एक बार एक संत एक नगर में आए, राजा के पास रुके तो सब उनसे मिलने आते थे। एक बेचारा नौजवान गया, वो भी बैठा उनके सानिध्य में, उनको बड़ा आनंद आया। अब उसने कहा, गुरुजी हमको चेला बना लो, शिष्य बना लो। गुरुजी ने कहा, हम भैया शिष्य नहीं बनाते, हम दीक्षा नहीं देते। वो जिद करने लगा, गुरुजी हमको दीक्षा दो, हमको दीक्षा दो। गुरुजी ने कहा नहीं देते। अब वो भी जिद में अड़ गया कि मैं गुरु बनाऊंगा तो इनको ही बनाऊंगा। अब सुबह शाम जब गुरुजी राज दरबार से बाहर निकले तो उनके पीछे चले जाए, गुरुजी हमको चेला बनाओ, गुरुजी हमको चेला बनाओ। गुरुजी भी परेशान हो गए। अब सुबह सुबह गुरुजी बेचारे लोटा लेके शौच क्रिया में जंगल जाते थे, ये उनके पीछे पीछे चले जाता, गुरुजी हमको चेला बना, हमको दीक्षा दो, हमको दीक्षा दो। पीछे ही पड़ गया, पीछे ही पड़ गया। अब गुरुजी भी गुस्से में आ गए। और गुरुजी तो संत तो बड़े पहुंचे हुए थे, उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। हाथ में लोटा था, बोले ये लोटा देकर मारेंगे, खोपड़ी फूट जाएगी, चलो भगो यहां से। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो कहने लगा, गुरुजी मंत्र दो, मंत्र दो। इतने में गुरुजी ने कहा, लोटा मारेंगे सर फूटेगा। अब उसको लगा यही मंत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मंत्र है? लोटा मारेंगे सर फूटेगा। उसने सोचा यही मंत्र होगा भैया, गुरुजी यही देते होंगे, क्योंकि मैंने कहा मंत्र दो तो उन्होंने जवाब दिया लोटा मारेंगे सर फूटेगा। तो वो बेचारा सोचने लगा यही मंत्र होगा, चलो भैया जाप करना शुरू करते। माला ले ली बढ़िया मार्केट से, नई जोरदार 108 मन के लगे हुए, और उसने जाप करना शुरू किया। लोटा मारो सर फूटेगा, लोटा मारेंगे सर फूटेगा। तमाना जाप का जो घर में, मतलब तमाम जाप करे। तो आप लोग मत करना भैया ऐसा, आपको जो नाम मिला हो भगवान का वही जाप करना। अब उसे लगा गुरुजी का यही दीक्षा मंत्र होगा, यही देते होंगे। उसने शुरू कर दिया, और भाव तो उसका सच्चा था, संतों में श्रद्धा तो थी। अब उसका जीवन बदलते गया, जो दुख थे खुशियां में परिवर्तन हो गए, जीवन अच्छा हो गया। सब लोग उसे मानने लगे, गदगद हो गया, बहुत खुश रहने लगा, आनंद आ गया। और उसे लगता कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया, गुरुजी मिल गए, जीवन सफल हो गया। और रोज रोज यही जाप करता था, लोटा मारेंगे सर फूटेगा, लोटा मारेंगे सर फूटेगा। धुन लग गई। अब एक दिन की बात, राजा के बेटे की तबीयत खराब हुई। जांच वांच हुई तो कोई हकीम वैद्य ठीक नहीं कर पाया। किसी ने कहा भैया इसके अंदर प्रेत आ गई है, आत्मा, ये अब गड़बड़ हो गई है, किसी बड़े तांत्रिक को बुलाओ। बड़े से बड़े तांत्रिक आए, कोई ठीक नहीं कर पाया। ये बेचारा गया, जिसको दीक्षा मिली, दीक्षा काहे की मिली, वैसे दीक्षा थोड़ी मिली थी उसको। वो गया, उसने कहा राजा साहब क्या हो गया? बोले भैया हमारे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब है और लोग कह रहे हैं इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा आ गई है। बोले बस इतनी सी बात, हम भगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है? बोले तुमको आता है? बोले अरे हमारे पास गुरुजी का मंत्र है, सब ठीक हो जाएगा। हमने सुना है गुरु मंत्र से बड़ी बड़ी बाधाएं ठीक हो जाती है, प्रेत कौन सी बड़ी बात है, आप हमको एक मौका दो। बोले सबने अब आजमा लिया, तुम भी आजमा लो। ये गया और जिसके अंदर वो प्रेत आत्मा बैठी थी, राजा के बेटे के पास, उसके पास कान में जाकर कहा गुरु मंत्र, लोटा मारेंगे सर फूटेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कहा? लोटा मारेंगे सर फूटेगा। अब तो ये बात प्रेत ने सुनी। बोले भैया ये कोई तिल्डा का लगता है, सच में न लोटा मार दे और हमारा सच में न सर फूट जाए। तुरंत छोड़ दिया उसने। वो प्रेत आत्मा तुरंत उस शरीर को छोड़ के भाग गई। बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, वाहवाही हो गई, ढोल बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, कह रहे जय हो प्रभु जी, आप तो धन्य हो। उसको तिलक लगाया, मालाएं पहना दी, बैठा दिया। बोले आज तो आप ही भगवान हो हमारे, आप ही संत हो। वो भी गदगद, बोले वाह ये तो बढ़िया, गुरुजी आपके मंत्र ने तो हमको ही महात्मा बना दिया, बहुत बड़ी कृपा। अब लोगों की लाइन लगी उससे मिलने के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। लोगों की लाइन लगे, पर उसने वो जो उसे लगा कि गुरु मंत्र है उसने कभी छोड़ा नहीं, जाप वही करता। लोटा मारेंगे सर फूटेगा। अब काफी वर्ष हो गए, खूब चर्चा हो गई, खूब नाम हो गया। एक दिन वही गुरुजी उस नगर में आए। उन्होंने सुना कि भैया इसका बड़ा नाम हो गया है, देखे तो सही कौन है। गुरुजी को तो याद ही नहीं कि ये कौन है। गुरुजी ने कहा हम भी दर्शन कर लेते हैं। वो भी लाइन में लग गए बेचारे। गुरुजी गए दर्शन करने के लिए। इसे पता चला कि अरे ये तो हमारे गुरुजी हैं। गया, सब गद्दी वद्दी छोड़ी, उठ कर गया, दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी सोचने लगे हमने तो कभी कोई चेला बनाया नहीं, हमने तो कभी किसी को दीक्षा नहीं, चलो दीक्षा तो नहीं दी हमने कभी किसी को, चलो गुरुजी गुरुजी कह रहा है, भीड़ देख रही है तो गुरुजी ने भी आशीर्वाद दिया।
बोले जीते रहो चेला, ठीक हो, चलो खड़े हो खड़े हो। अब कमरे में ले गए, गुरुजी ने पूछा भैया तुमको हमने कब दीक्षा दी, कब हमने चेला बनाया? गुरुजी आपको याद नहीं? बोले नहीं हमको तो याद नहीं, हमने आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, तुमको कब बनाया? बोले गुरुजी याद करो, कई साल पहले आप यहीं आए थे, नगर में आपकी कथा हुई थी, हम आपसे रोज मिलने आते थे, रोज आपको परेशान किया, फिर आपने आखिर एक दिन जंगल में हमको नाम दान दिया और आपने वहीं पर हमको दीक्षा दी। बोले हमने कौन सा मंत्र दिया बताओ तो, कौन सा मंत्र दिया? बोले गुरुजी आप ही ने तो कहा था लोटा मारेंगे सर फूटेगा, यही मंत्र तो आपने दिया। गुरुजी हंसने लगे, बोले अरे कहां से, टिल्डा से हो? बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी ऐसे क्यों बोलते? अरे बोले भैया वो हमने आपके ऊपर गुस्सा किया था और गुस्से में कहा था लोटा देकर मारेंगे सर फूटेगा, तुमने उसी को गुरु मंत्र। अरे गुरु मंत्र तो प्रभु का कोई नाम दिया जाता है, वो गुरु मंत्र थोड़ी है। बोले गुरुजी हमको नहीं पता, हमने तो आप में श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, उसी को गुरु मंत्र समझा, जो आपके वाणी से निकला, जो आपके वाक्यों में निकला बस। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि हमारा जीवन ही बदल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। बोले कमाल है। बोले गुरुजी रोते क्यों, इसमें तो आपकी बलिहारी? बोले नहीं भैया हमारी कोई बलिहारी नहीं, ये केवल बलिहारी तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारा विश्वास जो था कि गुरु के मुख से जो वाक्य निकला मेरे लिए वही मंत्र है, ये तुम्हारी श्रद्धा के चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। सोचो नकली मंत्र से, और मंत्र भी क्या, कोई झूठा ही वाक्य था, उसने उसमें सच्ची श्रद्धा रखी तो एक सच्चा प्रेत भाग गया। अरे हमारे अंदर भी तो कई प्रेत बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के। अगर हमारे ऊपर सतगुरु कृपा करें, हम उनका नाम जपें सच्ची श्रद्धा के साथ, तो क्या ये प्रेत नहीं भाग जाएंगे? बात कहां अटक जाती है? बोले केवल श्रद्धा पर, विश्वास पर, भाव